वेलकम क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है उसमें हम क्योंकि ब्लॉच थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, तो ब्लॉच थ्योरम पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस और वाई वी आर स्टडिंग इट हेयर कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ख़ास करके हम यहाँ पे ही क्यों इसको लेके चलते हैं। अभी हमने जो रीसेंट लेक्चर किया था सॉलिड फिज़िक्स का, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इनर्जी बैंड्स जो हैं सॉलिड में वो कैसे बनते हैं। और अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है, पूरा उसको समझ लिया है, तो आपको यहाँ पे विदाउट रिकॉलिंग इट्स कैलकुलेशन आपके जहन में ये बात आ गई हुई होगी कि जैसे ही हम किसी सॉलिड की बात करते हैं जिसमें कि आइंस अपने अपने लैटिस पॉइंट्स के ऊपर मौजूद हैं और विद ऐसे और उनका अपना एक पोटेंशियल भी है, हर लैटिस पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल लगा हुआ है जस्ट लाइक द पोटेंशियल बॉक्स। और अगर हम ये कंसीडर करें कि वो जो पोटेंशियल हर आयन की वजह से मौजूद है अपने अपने लैटिस पॉइंट्स के ऊपर, वो पीरियोडिक है, लाइक जैसे कि एटम, ये पॉइंट्स जो लैटिस पॉइंट्स वो सारे पीरियोडिक होते हैं, एक ख़ास पीरियड के बाद वो पॉइंट रिपीट होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की और रिज़ल्ट एंड में ये निकाला कि इस पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से इनर्जी रेंज प्रोड्यूस हो गई थी और उस रेंज के अंदर हम देख के कैसे इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते थे या नहीं होते थे, और वो रेंज थी E1 और E2 के दरमियान, और उस रेंज की वजह से इनर्जी बैंड्स बन गए थे। तो तकरीबन अब ये बात हमें क्लियर है कि पीरियोडिक पोटेंशियल अगर हम कंसीडर करें अपने सॉलिड में तो इनर्जी बैंड्स अराइज होते हैं। इससे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था या हम यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, हम डिफरेंट तरह की अजम्पशंस लगा के आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड के अंदर तक आ रहे हैं। तो जो अजम्पशन एक्सपेरिमेंटल, पहले भी मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि जो थ्योरी एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट को प्रूव करती है या एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट जिस थ्योरी को प्रूव करते हैं वो एग्जिस्ट करती है, और जिस थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट्स थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाते, एक्सपेरिमेंटली किसी भी रिज़ल्ट जो है वो थ्योरेटिकल रिज़ल्ट से मैच नहीं होते, तो वहाँ पे हमें अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है या उसकी जगह पे कोई नई थ्योरी लानी पड़ती है और वो ऑब्सोलीट हो जाती है। तो आज हम ब्लॉच थ्योरम पढ़ेंगे और इसमें हम यही देखेंगे कि हम कंसीडर करेंगे कि पीरियोडिक पोटेंशियल है सॉलिड का हमारे पास, और अगर मैं कंसीडर करूं अब, क्योंकि मेरे पास एक सॉलिड है जिसमें पोटेंशियल लगा हुआ है किस फॉर्म में, पीरियोडिसिटी जैसे जैसे लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उसी पीरियोडिसिटी के साथ पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर हमें इनर्जी स्टेट्स चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे इस सॉलिड के अंदर, तो उसके लिए वी मस्ट हैव टू सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो वो सिंपली वी कैन राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन D2 साई। मैं अभी ब्लॉच थ्योरम तक ही आपको लेके जाऊंगी, पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो D2 साई ओवर dx² प्लस 2m ओवर h कैट स्क्वायर e माइनस v ऑफ x psi इक्वल्स टू 0। दिस इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस कंडीशन के लिए, जहाँ पर कोई भी पोटेंशियल v लगा हुआ है। अब v क्या है, यहाँ पर हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो v पीरियोडिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि D2 साई ओवर dx² प्लस k² साई इक्वल्स टू 0, वेयर अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज़ अ k² तो ये हो जाएगा 2m ओवर h कैट स्क्वायर e माइनस v ऑफ x। तो ये k² की वैल्यू है। अच्छा, अब k² की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज़ अ v को भी, v ऑफ x को भी डिफाइन कर लें। v ऑफ x के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये पोटेंशियल है, पीरियोडिक पोटेंशियल है, और इसकी पीरियोडिसिटी पीरियड क्या है, जो पीरियड लेटिस का है, मतलब x प्लस ए। ये x प्लस ए इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है जैसे जैसे आपके लेटिस पॉइंट्स हैं, और किस पीरियोडिसिटी के साथ था, हमारे लेटेस्ट पॉइंट्स हैं ए पीरियोडिसिटी के साथ, तो हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर v ऑफ x पोटेंशियल मौजूद होगा, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम ब्लॉच थ्योरम की बात करें तो ब्लॉच थ्योरम हमें यही कहता है कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अगर इसमें हम पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन वी कैन राइट इट एज, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आना चाहिए ई प्लस माइनस आयोटा के एक्स और यू ऑफ के एक्स। अच्छा, अब इसको मैं इक्वेशन ए कर देती हूँ। और ये अब थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि हम पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप देखें कि फ्री पार्टिकल के लिए हमारे पास ये यहाँ पर ये वाला फंक्शन राइज नहीं होता। हमारे पास फ्री पार्टिकल इक्वेशंस आती हैं जब पार्टिकल फ्री होते हैं। जब पोटेंशियल लगता है तो उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है हमारे वेव फंक्शन की, पोटेंशियल के लिहाज से वो फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास नया फंक्शन भी साथ आ गया है इस सोल्यूशन के साथ, यू के ऑफ एक्स। अब व्हाट इज़ दिस यू के ऑफ एक्स, ये देख लें गौर से कि ये वो फंक्शन है जो कि पीरियोडिसिटी ऑफ द सॉलिड के साथ ही वेरी कर रहा है हमारे पास। मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन साथ आ जाएगा, बाकी सोल्यूशन वही है। क्या हुआ है, साथ सिर्फ एक पीरियोडिक फंक्शन आया है। किस पीरियड के साथ, वही लैटिस के पीरियड के साथ, और कुछ नई चीज़ नहीं हुई। ये थ्योरम जो है ये पीरियोडिक थ्योरम ब्लॉच थ्योरम कहलाता है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लॉच थ्योरम स्टेट्स दैट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एज गिवन हियर इज ऑफ द फॉर्म, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास ये आ रहा हो वेयर यू के ऑफ एक्स डिफाइन द पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस, तो हम कहेंगे कि ये दिस थ्योरम इज़ नोन एज ब्लॉच थ्योरम। और अगर हाँ, अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, और बिफोर प्रोसीडिंग टू प्रूफ ब्लॉच थ्योरम हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे जो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ कि लेट सपोज, अब क्योंकि अब आपने ये कंसिडरेशन हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक पोटेंशियल, तो हमारे पास साई ऑफ एक्स प्लस ए ये क्या आएगा। अच्छा, साई ऑफ एक्स अगर हमने ये कंसीडर कर लिया कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ से हम एक्स प्लस ए भी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स में आप ई प्लस माइनस आयोटा के एक्स प्लस ए यू के ऑफ एक्स प्लस ए। कुछ नया नहीं किया मैंने, सिर्फ साई ऑफ एक्स प्लस ए की वैल्यू ली है। और अब यहाँ पर इसको अलग अलग करते हैं, ई रेस पर प्लस माइनस आयोटा के एक्स, ई रेस पर प्लस माइनस आयोटा के ए, और इसके साथ आ जाएगा यू के ऑफ एक्स। अच्छा, आप ये देख लें कि यू के ऑफ एक्स प्लस ए को मैंने यू के ऑफ एक्स लिख दिया है, और उसकी रीज़न है क्योंकि ये मैंने अभी बताया कि हमारे पास ये फंक्शन भी पीरियोडिक है। ठीक है, अगर ये पीरियोडिक है तो इसका मतलब है कि यू के ऑफ एक्स प्लस ए दैट विल बी इक्वल टू यू के ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो हमारे पास वही सॉल्यूशन है जो नॉर्मली हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में देखते हैं। तो इसको और उसके साथ ये अगर हम ये मिलाएं तो हमारे पास नॉर्मली साई ऑफ एक्स ही बनता है, और वो मैं वही लिख देती हूँ। ये एक फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं साथ अलग से लिख देती हूँ प्लस माइनस साइड। मतलब इन दोनों को मिलाकर हम एक फंक्शन बना लेते हैं साई ऑफ एक्स, सिंपल फंक्शन। और उसके बाद इसको मज़ीद मैं लिख सकती हूँ साई ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू क्यू साई ऑफ एक्स, और वेयर अगर मैं q को डिफाइन करूँ, q इक्वल्स टू ई रेज़ पर प्लस माइनस आयोटा के ए, और ये देख लें कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अब अगर हम ट्राई टू प्रूव करें इक्वेशन 8.15 को, या इस श्रोडिंगर इक्वेशन के फंक्शंस निकालें, तो हम सबसे पहले नोट करेंगे कि ये हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये क्या है। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, एंड सो इट हैज़ differential equation second degree, so it has two independent linear solution। ठीक है, दो सॉल्यूशंस होंगे इसके, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हम उनको लिख सकते हैं एज, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास, इसको मैं इसलिए नहीं रेस कर रही कि हम इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन लेंगे, बट इन केस ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल अगर हम कंसिडर करें कि इस इक्वेशन के हमारे पास दो सोल्यूशन आए हैं, कौन कौन से।
लेट सपोज एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो भी इसी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा. सो वी कैन राइट इट एज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए सोल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी. पानी और दरवाज़ा बंद करके जाओ. वो ना पानी पता नहीं पाइप खुद ही चली जा रही. अच्छा दरवाज़ा बंद कर. मैं बी जी ऑफ एक्स where a and b both are constants. आपने बस एक लेक्चर देना. अच्छा थोड़ा सा लेक्चर. अच्छा Since f of x and g of x अभी हमने क्या कंसिडर किया कि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है. वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ साई ऑफ एक्स. सिंगल फंक्शन की फॉर्म में हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. ए और बी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट हैं, तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो हम आर सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए और जी ऑफ एक्स प्लस ए ये भी इसी के सोल्यूशन होंगे, बिकॉज वी आर हैविंग ए पीरियोडिक पोटेंशियल. तो अगर ये भी सोल्यूशन है तो हम ये लिख सकते हैं कि किसके बराबर होंगे. एफ ऑफ एक्स प्लस ए किसके बराबर होगा. अल्फ़ा 1 एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा 2 जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स प्लस ए किसके बराबर होगा. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा 2 जी ऑफ एक्स, तो ये भी इसी के सोल्यूशंस हैं. और अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 ये सब एनर्जी के फंक्शंस हैं. सो अब हम इक्वेशन साई ऑफ एक्स प्लस ए इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8.21. 8.21 थी हमारे पास ये वाली 8.21. इससे मैं लिख सकती हूँ साई ऑफ एक्स प्लस ए किसके बराबर होगा. ए एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी जी ऑफ एक्स प्लस ए. और अब इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए एंड जी ऑफ एक्स प्लस ए. दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास एक लंबी सी इक्वेशन बन जाएगी. ए अल्फ़ा 1 एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा 2 जी ऑफ एक्स प्लस बी बीटा 1 एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा 2 जी ऑफ एक्स. और इसके बाद अगर अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको हाँ अब सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो वो सारा कुछ हम करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे कि ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रीअरेंज कर लेंगे. आफ्टर रीअरेंजिंग वी विल बी हैविंग ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1. एफ ऑफ एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे प्लस ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 2 जी ऑफ एक्स वाली टर्म को दूसरी तरफ कर लेंगे. और इसके साथ ही इसको मैं एक सब्स्टिट्यूशन पुट करने लगी हूँ. ए क्यू एफ ऑफ एक्स प्लस बी क्यू जी ऑफ एक्स. मैंने इसको पुट किया है सिंपली ए क्यू के बराबर, और बी जी ऑफ एक्स का जो कोफिशेंट है उसको मैंने बी क्यू के बराबर पुट किया और कुछ भी नहीं किया. और इसको मैं लिख सकती हूँ, अब इसमें से क्यू भी कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स, और इसके साथ ही कॉमन क्यू बाहर आ जाएगा. ओके अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इक्वेशन 8.19 से, हम इसी इक्वेशन साई ऑफ एक्स प्लस ए को आपने 8.19 से कंपेयर करना है, तो वो साई ऑफ एक्स प्लस ए की फॉर्म में हमने लिखी हुई है. अगर हम 8.19 से कंपेयर करें सो वी विल लेफ्ट विथ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू क्यू साई ऑफ एक्स. तो इसका मतलब है ये क्यू, तो ये सारा फंक्शन भी हमारे पास सोल्यूशन ही है. साई ऑफ एक्स क्योंकि सोल्यूशन था तो ये भी सोल्यूशन है. तो ये और अब ये हमने क्या लिया था, हमने क्या किया, इनफैक्ट हमने किया है कि सबसे पहले हमने साई ऑफ एक्स लिया था, तो सोल्यूशन दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद हमने साई ऑफ एक्स प्लस ए लिया क्योंकि हम वी आर नाउ वर्किंग विद द पीरियोडिक पोटेंशियल. तो अगर पीरियोडिक पोटेंशियल में वेव फंक्शन आपके पास आ रहे हैं, पीरियोडिक वेव फंक्शन आ रहा है, तो हमारे पास ये साई ऑफ एक्स प्लस
दैट शुड मस्ट बी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि साई ऑफ एक्स प्लस ए, क्योंकि क्यू साई ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये भी इसी इक्वेशन का ही सोल्यूशन है। यहाँ तक ब्लॉच थ्योरम तकरीबन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी हमें क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद इसको देखेंगे कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। अब जो ये प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ हमने ये किया है कि अगर साई ऑफ एक्स सोल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो साई ऑफ एक्स प्लस ए भी सोल्यूशन है उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो अब अगर हमारे पास ये चीज़ ट्रू है तो वी कैन राइट, अब ऊपर क्योंकि ये चीज़ ट्रू है, और वी कैन राइट साई ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू क्यू साई ऑफ एक्स, ये अभी हमने निकाला। और एज हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा वन प्लस बी बीटा वन इक्वल्स टू ए क्यू। ये अभी मैंने जो पीछे सब्स्टिट्यूशन की थी, ये इसको मैंने ए क्यू के बराबर लिखा था ना, तो ये मैं दोबारा से ए क्यू के बराबर लिखती हूँ और इसको हम सॉल्व कर सिंप्लीफाई करते हैं। ए क्यू के बराबर है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, ए वाली टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेती हूँ। ए अल्फ़ा वन माइनस क्यू प्लस बी बीटा वन इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर। अच्छा, अब दूसरी सब्स्टिट्यूशन हमने क्या की थी, ए अल्फ़ा टू प्लस बी बीटा टू इक्वल्स टू बी क्यू। ये अभी जो मैंने रेस कर दिया है, वहाँ पर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन करके साई ऑफ एक्स प्लस ई को प्रूव किया था इसके बराबर। तो वहाँ पे मैंने ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किए थे। मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, और यहाँ पे क्योंकि बी कॉमन हम ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए अल्फ़ा टू प्लस बी बीटा टू माइनस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर हो गया। ओके, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं। कौन कौन सी, एक ये और एक ये, और इसका नाम है इक्वेशन 8.25 एंड इक्वेशन 8.26। अब क्यों ब्लॉच थ्योरम प्रूफ हम कर चुके हैं, यहाँ तक हमारा ब्लॉच थ्योरम प्रूफ हो जाता है। लेकिन इसके से मज़ीद रिजल्ट्स निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वेशंस नॉन वैनिशिंग सोल्यूशन उस वक्त तक इनका होगा अगर इन दोनों इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट जो है वो, इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। सो दीज इक्वेशंस have non-vanishing solutions for a and b only if the determinant of their coefficients vanish। अगर ये दो इक्वेशंस हैं, इनका मैं डिटर्मिनेंट लिखती हूँ। इसका लिखें अल्फ़ा वन माइनस क्यू, और दूसरे के साथ क्या है, बीटा वन, ए और बी के कोफिशिएंट्स। सिमिलरली यहाँ से ए और बी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे अल्फ़ा टू बीटा टू माइनस क्यू, इनका डिटर्मिनेंट हम इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है कि अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ डिटर्मिनेंट को। अल्फ़ा वन माइनस क्यू बीटा टू माइनस क्यू माइनस अल्फ़ा टू बीटा वन इक्वल्स टू ज़ीरो। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अल्फ़ा वन प्लस बीटा टू क्यू प्लस अल्फ़ा वन बीटा टू माइनस अल्फ़ा टू बीटा वन इक्वल्स टू ज़ीरो। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करना है, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, और क्यू की वैल्यूज़ से पहले हम ये कंसीडर करेंगे, सिंस हमने क्या कंसीडर किया हुआ था कि एफ ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स आर टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हमारे पास दो सोल्यूशंस हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के, एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स की फॉर्म में। दे मस्ट सेटिस्फाई श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को सोल्यूशन लिखा हुआ था, तो अब दोबारा उनकी फॉर्म में हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बनेगी वो आप देख लें कि डी टू एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ओवर एच कैट स्क्वायर ई माइनस वी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और डी टू एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एम ओवर एच कैट स्क्वायर वी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एम ओवर एच कैट स्क्वायर ई
एफ ऑफ एक्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई ऑफ एक्स या यू ऑफ एक्स की बजाय एफ ऑफ एक्स पुट किया। सिमिलरली आप जी ऑफ एक्स पुट करेंगे, उसको भी मैं यहाँ साथ ही करती हूँ। D2, अच्छा D2 जी ऑफ एक्स सो इब्राहिम की साइकिल पे धागा बांधा हुआ है, वो ना मैं ना लेक्चर के बाद आके देखती हूँ, ठीक है, लेक्चर के बाद। तेरी फिर कमीज फाड़ देगा। पहले तो मेरी बात सुने। अम्मा, इब्राहिम ने ना अपनी इब्राहिम की साइकिल पे ना धागा बांधा हुआ था, इब्राहिम धागा नहीं काटने दे रहा। ये कैंची कहाँ से ली है? वो काट रहा हूँ। इब्राहिम इसकी बात सुनो एक बार, हाँ जी। और शोर ना करो। ओके अच्छा, इससे अभी हमने पुट करना है जी ऑफ एक्स बैक इस इक्वेशन में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करेंगे। उससे पहले हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को आप जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, दोनों तरफ। इस इक्वेशन को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स। इब्राहिम बेटे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अभी दाऊद जो कह रहा है ना, इसको दे दो मेरा बेटा। चलो शाबाश। फिर मैं अभी लेक्चर मेरा फिनिश होने वाला है, फिर मैं आती हूँ। अभी वो रो रहा है ना, उसको चुप करवाओ। मैं भी कौन सी है जो कल दाऊद ले रहा था? दिखाओ, ये वाइट वाली दाऊद की है। चलो दो उसको। अच्छा अभी तो दे दो ना इब्राहिम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। जी ऑफ एक्स D2 video. I should sorry for interruption. I think I should stop here.